वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। ऑन 13 अक्टूबर 2023 एक मछुआरा रेड रिवर में मछलियां पकड़ रहा था। तभी वो ये देखता है कि नदी के किनारे एक चीज तैर रही थी और जब वो उस चीज के पास जाता है वो ये देखता है कि ये एक इंसान का पैर था। तो वो मछुआरा इमीडिएटली ही पुलिस को सब कुछ बता देता है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि ये पैर 17 साल की फैशन मॉडल हो ये नी का था। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिरकार हो यिन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उससे इतनी दर्दनाक मौत मिली, और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। हो यिन नी का जन्म साल 2006 हनोई में हुआ था। बचपन से ही वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए बचपन से ही उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। अपने ब्यूटी करियर के साथ ही साथ वो वॉलंटरी एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। अब साल 2021 से 22 के बीच वो मिलती है तदुई खेन से, और वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम उसे बुलाएंगे ब्रोकर, क्योंकि वो ब्रोकर था यंग लड़कियों का। वहां पर ऐसे बहुत सारे नाइट क्लब थे जहां पर जो लोनली लोग हैं वो ड्रिंक करने जाते हैं, और ब्रोकर ऐसी ही यंग लड़कियों को हायर करता था जो इन कस्टमर के साथ बैठ के ड्रिंक कर सके। अगर तुम लोगों को जापान के रेंट अ गर्लफ्रेंड वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो ये भी उसके बहुत सिमिलर है। यहाँ के क्लब में जब तक तुम पैसे उड़ा रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो, तो तुम्हें एक काइंड ऑफ पेड कंपेनियन मिलेगा, और जितना भी कस्टमर का फाइनल बिल बनेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, उसका तुम्हें कुछ पार्ट कमीशन मिलेगा। तो जो होयन है वो भी इसी बिजनेस मॉडल पे ब्रोकर के साथ काम किया करती थी। अब काफी समय तक होयन और ब्रोकर ने साथ में मिलकर बहुत सारे क्लब्स में काम करा, और इसी समय होयन को पैसों की कुछ जरूरत पड़ी। अब हमें ये नहीं पता कि उसे पैसे क्यों चाहिए थे, पर उसे तकरीबन 2000 USD चाहिए थे। तो वो जाती है ब्रोकर के पास और उससे पैसे उधार मांगती है। अब ब्रोकर इस चीज को मान तो जाता है, पर उसकी थोड़ी बहुत कंडीशंस भी थी। उसे इस लोन अमाउंट में इंटरेस्ट भी चाहिए था, और जो रीपेमेंट है वो काइंड ऑफ एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में होने वाली थी, जिसके बाद जो होयन है उसे पैसे उधार में मिल जाते हैं। तो अब कुछ समय बीत जाते हैं और अब टाइम था रीपेमेंट करने का। जो होयन है वो इनिशियली रीपेमेंट कर रही थी और उसने तकरीबन $200 जैसे रीपेमेंट कर भी दिए थे, पर इसके बाद धीरे धीरे करके वो जो लोन की रीपेमेंट है उसे डिले कर रही थी, और हर बार उसके पास एक नया बहाना होता। तो जो ब्रोकर है वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे इस बात की डर थी कि जो उसने पैसे उधार में दिए थे वो पैसे डूब चुके हैं, और ऊपर से जो ये लोन था वो एक तरीके से इनफॉर्मल लोन था। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो जो ब्रोकर है वो अपने पैसों के लिए एक आखिरी कोशिश करता है। 18 अक्टूबर 2023 ब्रोकर होयन को अपने घर खाने पे बुलाता है, जिसके लिए वो मान भी जाती है। पर जैसे ही होयन ब्रोकर के घर पहुंची, जो ब्रोकर है वो अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश करता है। पर अब क्योंकि होयन के पास उस समय पैसे नहीं थे, तो वो अपनी रिंग निकालती है और उसे एक तरीके से गिरवी रखने की बात करती है। पर जो ब्रोकर है वो इस रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो ये कहता है कि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जिसमें होयन को साइन करना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ होयन को अपने सारे ही जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जमा करने के लिए कहे। पर जो होयन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहती थी, तो वो इस चीज को डिनाई कर देती है, जिसके बाद जो ब्रोकर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गुस्से में आकर वो एक चाकू निकालता है और होयन के चेस्ट में मल्टीपल टाइम स्टैब करता है। अब जो ये चाकू था वो सीधा राइट लंग और हार्ट पे लगा, जिसके कारण हैवी ब्लड लॉस होता है और वो अपना दम तोड़ देती है। ब्रोकर को ये पता चल चुका था कि उसने क्या किया है, और उसके आंखों के सामने एक लाश पड़ी हुई थी। तो इस डर से कि वो पकड़ा ना जाए, वो इस बॉडी को अच्छी तरह से छुपाना चाहता था। तो वो उस बॉडी को बाथरूम लेके जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, जिसके बाद वो इन बॉडी पार्ट्स को एक डब्बे में डालता है और एक टैक्सी बुक करता है। अब क्योंकि जो ये बॉक्स था वो काफी ज्यादा हैवी था, तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी उस ब्रोकर की मदद करता है वो बॉक्स उठाने में। पर उस टैक्सी ड्राइवर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जो बॉक्स वो कैरी कर रहा है उस बॉक्स के अंदर इंसान के कटे हुए टुकड़े थे। अब ब्रोकर इस बॉक्स को रेड रिवर में लेके जाता है और कुछ पार्ट वो पानी में बहा देता है, और बचे हुए जो बाकी पार्ट्स थे वो उसे जमीन में गाड़ देता है। बॉडी पार्ट्स को उसने अलग अलग इसलिए फेंका क्योंकि उसे ये डर था कि अगर कोई बॉडी पार्ट मिल जाए तो पुलिस उसे आइडेंटिफाई कर देगी, और अगर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह में हो तो शायद पुलिस को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। और अपना काम करने के बाद वो घर वापस आ जाता है। अब इस घटना को 3 दिन बीत जाते हैं, और सडनली ही जो ब्रोकर है उसके अंदर एक डर आ चुका
था। उसे ये डर था कि जो बॉडी पार्ट्स उसने जमीन के अंदर गाड़े थे उसे कोई देख लेगा, तो वो क्या करता है, वो एक सीमेंट की बोरी लेता है और उस सीमेंट से एक पेस्ट बनाता है, जिसके बाद वो इस सीमेंट के पेस्ट को उसी गड्ढे में डालता है जहां पर उसने कुछ बॉडी पार्ट्स डाले हुए थे। अपना काम करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद बच जाएगा, तो वो शांति से अपने घर चला जाता है। पर उसी सेम डे में एक मछुआरा रेड रिवर में मछलियां पकड़ रहा था, पर तभी वो मछुआरा ये देखता है कि नदी के किनारे किसी इंसान का पैर तैर रहा है। इस चीज से वो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया और पुलिस भी इमीडिएटली वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पुलिस ने आसपास हर जगह अच्छी तरह से देखा और उन्हें होयन के बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिले। पर अभी भी पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो ये था कि जो होयन के बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे, जिसके कारण ये आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि ये बॉडी पार्ट आखिरकार किसके हैं। उनके पास बस एक लीड थे और वो ये थी कि होयन के राइट पैर में एक लोटस का टैटू बना था। पुलिस इस टैटू के फोटोग्राफ को रिलीज करती है ताकि कोई इस टैटू को आइडेंटिफाई करे, और इसके तुरंत बाद होयन की जो मदर है वो इस टैटू को आइडेंटिफाई करती है, जिसके बाद उनका डीएनए टेस्ट भी लिया गया और ये कंफर्म हो चुका था कि ये बॉडी पार्ट्स होयन नी के ही हैं। अब इस ब्रूटल क्राइम की न्यूज हर जगह थी और ऑलमोस्ट सारे ही जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं वो सब इस चीज को कवर कर रहे थे। और ये सब देखने के बाद ब्रोकर को एक चीज तो पता लग चुकी थी कि उसका बुरा समय शुरू हो चुका है, तो वो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधता है और थाई बिन प्रोविंस भाग जाता है, जो उसका होम टाउन था। अब पुलिस ने होयन का जो भी बैकग्राउंड था वो सब पता लगाने की कोशिश करी और तब उन्हें पता चला ब्रोकर के बारे में। पर जब पुलिस ने ब्रोकर से बात करने की कोशिश करी, जो ब्रोकर है वो एकदम अनरीचेबल था। वो अपना घर भी छोड़ के भाग चुका था और किसी को भी उसके करंट लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके बाद जो उसके ऊपर शक है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। 14 अक्टूबर 2023 पुलिस को एक लीड मिलती है कि जो ब्रोकर है वो अपने होम टाउन में छुपा हुआ है, तो बिना समय गवाए ही जो पुलिस है वो ब्रोकर के घर के बाहर पहुंच जाती है। ब्रोकर को यह समझ आ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एक चाकू लेता है और अपने आप को ही हर्ट करने की कोशिश करता है। वो पुलिस को धमकी देता है कि अगर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी तो वो अपने आप को खत्म कर देगा। ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस थी। पुलिस को ये बात साफ साफ पता थी कि अगर ब्रोकर ने अपने आप को खत्म कर दिया तो ये केस एक डेड एंड में आ जाएगा, क्योंकि ब्रोकर एक लौता आदमी था जो इस केस की सच्चाई के बारे में जानता था। तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन के बाद फाइनली जो ब्रोकर है वो अपने आप को पुलिस में सरेंडर कर देता है और उसने अपना सारा क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था। इस केस का ट्रायल सितंबर 2024 को स्टार्ट होता है, जिसके बाद उसे गिल्टी पाया जाता है और उसे डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। होयन ने वो पैसे उधारी में किस लिए लिए थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एनीवेज, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर लोन को टाइम से ना पे करना ये बुरी बात है, और मैं इस चीज में होयन को डिफेंड नहीं कर सकता। पर कैसा भी केस हो, होयन को मार देना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। गुस्से में आकर ब्रोकर ने एक बहुत इंपल्सिव डिसीजन ले लिया, ये बिना सोचे हुए कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। क्या होयन को मारकर उसका गुस्सा शांत हुआ? हाँ, शायद हो सकता है, पर इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्या उसे अपने पैसे वापस मिल गए? नहीं, अब बिग नो। और अब तो उसे कभी पैसे मिलेंगे भी नहीं। अपने इस काम से ब्रोकर ने अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी खराब कर दी। तो इसी के साथ ये केस और ये वीडियो दोनों ही यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। और अगर आप लोगों को बाकी वीडियोस चेक करनी है तो यार मैं कहीं ना कहीं तो लिंक कर दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।